जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का शुभ और पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं सुव्याप्तं चराचरं सुतत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो महाप्रभु जो सभी चर और अचर में व्याप्त है, कण कण में समाया हुआ है, ऐसे महाप्रभु के चरणों में परम संत परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटान कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी की जीवात्माओं को इस काल माया के देश से छुड़ा करके अपने निज धाम सतलोक सचखंड ले चलें। साथ ही साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटान कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी की जीवात्माओं को इस काल माया के देश से निकालिए, अपना मार्गदर्शन देते रहिए। अपनी असीम कृपा दया हम सभी जीवात्माओं पे बनाए रखिए। बोलिए जय गुरुदेव। इस सत्संग प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारी एवं हमारे साथ में आए श्री लालदास बाबा जी, श्री संतोष भैया जी, श्री अंबानी जी हमारे साथ में आए हैं और यहाँ पर बैठे सभी प्रेमी भाई बहनों को हमारा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये जो जय गुरुदेव नाम आपको बताया जा रहा है, आप जिस नाम से जुड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारे प्रेमी भाई बहनों के मुंह से ये नाम नहीं निकल रहा। इस नाम को जगाने के लिए ये जो आप देख रहे हैं परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कितनी अधिक परिश्रम किया इस नाम को जगाने के लिए। ऐसे ही ये नाम नहीं जग गया। 18 घंटे तक साधना करना, एक रोटी को कमंडल में भिगो करके खाना, इसके बाद जाकर के ये जय गुरुदेव नाम जगा है। उनके याद की चिंगारी हमारे आपके अंतर में अगर नहीं जगेगी तो समझ लीजिएगा कि आप इस संसार में तरल तारण नहीं हो सकते हैं। ये जय गुरुदेव नाम इस काल माया से छुड़ाने के सर्वप्रथम आपका जो की है, चाबी है, वो ये जय गुरुदेव नाम है। हम और आप इस जय गुरुदेव नाम को ही लेने में, आप अपने घर से तो यहाँ सत्संग प्रांगण में आ गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम हर पल हर क्षण आपके मुखार बिंदु से निकलना चाहिए ताकि जीव आत्मा का कल्याण हो जाए। यह जीव आत्मा जो आपके अंदर में विराजमान है, जिसकी वजह से आप चल रहे, पी रहे, खा रहे, देख रहे, सुन रहे, सत्संग सुन रहे, जो कुछ भी कर रहे आपके अंदर में जो ये शक्ति, पावर, एनर्जी, ये जो जीव आत्मा विराजमान है, इसी की वजह से कर रहे। उसके तारण के लिए हमको परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जिस नाम को जगाया है, इस नाम को अपने मुखार बिंद से जोर से बोलिए, बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप इस दुनिया में जो कुछ भी देते हो, इस दुनिया में आप जो कुछ भी देते हो वही आपको वापस आता है। इस बात को आप एकदम सही मान लीजिए, मान के चलिएगा। आपने अपने हाथ में कांटे लिए और इस ऊपर में उछाल दिए, कुछ समय के बाद में जब तक उनमें पावर रहेगा, शक्ति रहेगी, ऊपर में जाएंगे, लेकिन लौट करके क्या वापस आएगा आपके पास? कांटे आएंगे। लेकिन आपने इस प्रकृति को अगर फूल दिए हैं तो लौट करके क्या आएंगे? फूल आएंगे। यानी कहा जाता है हैबिट्स फ्रॉम फ्यूचर, फ्यूचर फ्रॉम हैबिट्स, यानी हमारी आदतें जो हैं वो हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं और हमारा भविष्य हमारी वर्तमान की आदतों पे निर्भर करता है।
आपकी जो वर्तमान में आदतें हैं, आप इस समय जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी समस्या में हैं, आप समझिए आप अपनी वजह से हैं। किसकी वजह से हैं? आप अपनी वजह से हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? दूसरे को दोष देने लगते हैं। हमारे घर वाले अच्छे नहीं हैं, हमारी बहू अच्छी नहीं है, हमारी सास अच्छी नहीं है, हमारे माता पिता अच्छे नहीं हैं, हमारे आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, ये समाज अच्छा नहीं है। वो जो है वो सही है, आप अच्छे नहीं हो। जिस समय आप अपने आप को सुधार लोगे, जिस समय आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले लोगे, उस समय ये समाज आपको सुधरा हुआ दिखाई देगा। आपको यहाँ पर सभी लोग अच्छे दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा कि सभी लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सोच जो होती है, आपके शरीर से हर वक्त हर क्षण किरणें निकलती रहती हैं। आपकी जिस प्रकार की सोच बनेगी, जैसे आपने सोचना प्रारंभ कर दिया कि लोग आपसे बुराई करते हैं, लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, लोग आपको पसंद नहीं करते, अपने आप आपके शरीर में कंपन पैदा हो जाएगा, अपने आप आपके शरीर में डर पैदा हो जाएगा। आपको लगने लगेगा कि चारों तरफ से लोग हमको दबाने के लिए आ रहे हैं और कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी कि लोग आपको दबाना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन आपकी सोच अगर अच्छी हो गई, ये सत्संग क्यों होता है? सत्संग में हम लोग बार बार क्यों जाते हैं? ये सत्संग होता क्यों है? ये सत्संग सुनाया क्यों जाता है? हम लोग सत्संग सुनते क्यों हैं? इसलिए सत्संग सुनाया जाता है, इसलिए सत्संग सुनते हैं ताकि यहाँ जो विचार बताए गए हैं, आपके कबीरदास जी, मीराबाई जी, पलटू, दादू, दयाल, दरिया, दादा गुरु जी, अपने जो है गुरु महाराज जी, ये सब संतों की वचनवाणियों को सत्संग में सुनाया जाता है, याद करवाया जाता है। यही तो किया जाता है। और जब इनको याद करवाया जाता है, सुनाया जाता है, तो इन वचनवाणियों को अपने जीवन में हमें उतारना है। क्या करना है? ये अपने जीवन में उतारना है। और जब हम अपने जीवन में इन वचनवाणियों को उतारेंगे तो हमें लाभ होगा। जैसे बताया गया आपको कि भाई अपने समय को आपको सही जगह लगाना है। ये सत्संग में बताया गया, समय की बहुत बड़ी कीमत है। लेकिन आपने क्या किया? जहाँ भी चार माताएं बहनें इकट्ठी हो गई, अब बुराई शुरू हो गई। देखो फलाने के यहाँ सत्संग में गए थे, सब्जी अच्छी नहीं बनी थी, उनके नमक ज़्यादा हो गया था, उन्होंने एक ही सब्जी बनवाई, 2 सब्जी बनवाना चाहिए था। या तो आसपास के लोगों की बुराई करना प्रारंभ कर देंगे। अब आपको क्या करना है? आपको सत्संग में बताया गया कि आपका समय बहुत कीमती है। यही तो बताया गया कि सत्संग में बताया जाता आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है। अब आपको करना क्या है? जब समय कीमती है, और कितना कीमती है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी सामान नहीं है, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे आपकी एक श्वास, यानी आप 1 सेकंड 2 सेकंड में एक श्वास लेते हो, एक श्वास की भी कीमत लगाई जा सके। यानी दुनिया की सारी धन दौलत, हीरा जवाहरात, सोना चांदी सब एक जगह रख दीजिए और कह दिया जाए एक श्वास वापस ला दीजिए, लाई जा सकती है? नहीं लाई जा सकती है। तो समझिए एक एक श्वास आपकी कितनी कीमती है, जिसके लिए रात दिन सुबह शाम खेती दुकान मकान रिश्ते नाते, इन्हीं के लिए हम लोग रात दिन लगे रहते हैं, इन्हीं को बनाने के लिए, इन्हीं के लिए लगे रहते हैं। लेकिन इसमें हमने कितनी श्वासें व्यर्थ कर दी। और आपकी एक एक श्वास कितनी कीमती है कि दुनिया की सारी धन दौलत, जगह जमीन जायदाद सब कुछ लगा दी जाए, फिर भी उसकी मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। तो आप बुराई करने में अपने समय को जो व्यर्थ कर रहे हैं, उसको हमें बचा करके गुरु महाराज के चरणों में लगा देना है। आपके पास में सत्संग नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्रिया तो बताई दी गई है। सुमिरन, ध्यान, भजन, जय गुरुदेव, जो कुछ कर पाओ वो करना प्रारंभ कर दीजिए। यही रास्ता है जो हमको और आपको बताया गया है। हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस समय इस सत्संग प्रांगण में बैठे हुए हैं। अगर हमारी श्वासें समाप्त हो गई होती, क्योंकि सबके पास में लिमिटेड श्वासें हैं, आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी कोई गारंटी नहीं, आपको शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं, आप अपने घर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे कोई गारंटी नहीं। किसी के पास गारंटी है? किसी के पास गारंटी नहीं है। लेकिन आपकी एक दिन मृत्यु होगी, इसकी पूरी गारंटी है।
और जब मृत्यु होगी उसके पहले हमें कुछ ना कुछ कमा लेना चाहिए, अपना काम कर लेना चाहिए। तो आज ये जो आप सत्संग में अपना समय दे रहे हो, आप और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि अभी स्वस्थ हैं। अगर हमारी आपकी तबीयत खराब हो गई होती तो क्या होता? किसी न किसी अस्पताल में पड़े होते, डॉक्टर दवा लगा रहे होते, आप दर्द के मारे करा रहे होते। ये फैक्ट है, इसको आप समझिए और अपने जीवन में उतारिए। सत्संग को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सत्संग होता कैसा है। सत्संग में आपको मज़ा नहीं आएगा, सत्संग में आपको रस नहीं होता, ये रस विहीन होता है। क्यों होता है रस विहीन? आपको बढ़िया बढ़िया गाने नहीं सुनाए जाएंगे, आपको बढ़िया बढ़िया चौपाई गा करके नहीं सुनाई जाएंगी, आपको यहाँ पर रस नहीं दिया। रस कौन ले रहा है? रस कौन ले रहा है? मन ले रहा है। कौन ले रहा है? मन ले रहा है। आपकी जीवात्मा तो सोई पड़ी है। गुरु महाराज ने क्या कहा है अपने सत्संग के वचनों में कि अपनी जीवात्मा को साधना के द्वारा जगाना है। यही तो बताया, यही तो बताया है ना? आप लोग बताइए, यही तो बताया है कि अपनी जीवात्मा को जगाना है। यानी आपकी जीवात्मा कर्मों के आवरण से बेहोश हो गई है, सो गई है, और अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्मों के आवरण को हमें हटाना पड़ेगा। कहा गया है कर्म गांठ खुल गई जब सतगुरु दर्शन पाया। कर्मों की गांठ आपकी कब खुलेगी? जब सतपुरुष भगवान के आपके दर्शन हो जाएंगे, संत सदगुरु के दर्शन हो जाएंगे। संत सदगुरु के आपके जब दर्शन हुए, जो कर्मों की गांठ धीरे से ढीली हो गई। अब ये कर्मों की गांठ खोल करके और अपने आप को अंदर में ले जाने के लिए हमको गुरु महाराज के वचन वाणियों पे चलना पड़ेगा। गुरु महाराज ने हमको आपको जो रास्ता दिया है, ये रास्ता कौन सा है? संत मत है। ये क्या है? संत मत है। और संत मत में हमको और आपको त्याग करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। जब तक त्याग समर्पण आपके अंतर में नहीं आएगा, आप समझ लीजिए आप संत मत पर, संत पथ पर, यानी संतों ने जो रास्ता बताया है, इस पे एक पग भी चलना अति मुश्किल है। इस पे चलने के लिए हमें त्याग करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। आपको बताया गया कि आप लोग 7 दिन से काफिले पे निकले हुए हो। कितने दिन से? 7 दिन से काफिले पे निकले हुए हो। बहुत सारे प्रेमी भाई बहन जगह जगह पड़ाव पे सोते चले गए। बहुत सारे प्रेमी भाई, अभी महामंत्री जी ने बताया, घर भी चले जाते थे, लेकिन जल्दी से जग करके बेचारे पेट्रोल फूंक करके और वहाँ पर जहाँ से काफिला चलने को होता था वहाँ पर पहुँचते थे। यानी इसे कहते हैं त्याग। कोई कहता है मेरे पास 1 सेकेंड भी नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मेरे घर है, द्वार है, बच्चे हैं, खेती है, दुकान है, मकान है, भैया हमारे पास समय नहीं है। लेकिन ये जो लोग थे जो काफिले में चल रहे थे, ये जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन थे जो अपने घर से रोज़ रोज़ पड़ाव पे पहुंच जाते थे, ये भी तो इंसान हैं। इनके पास भी जो है परिवार है, इनके पास भी घर द्वार है, इनके पास भी जानवर हैं, इनके पास भी खेती है, लेकिन इसके बावजूद ये वहाँ पे जाते थे और 7 दिन तक ये शाकाहारी का प्रचार निकाला गया। इसके मतलब इनके अंदर में समर्पण है, इनके अंदर में त्याग है। और जब त्याग और समर्पण हमारे आप के अंदर में है, तभी हम संत पथ पे चल सकते हैं, और अन्यथा हम संत पथ पे नहीं चल सकते। गुरु नानक जी ने कहा है, आपो त्याग जगत में कीना, नहीं किसी से काम, और उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो या राम। उन्होंने कहा कि आपो त्याग, यानी हमारे पास में जो वस्तुएं हैं, यानी इस शरीर को जो चीज़ें मिली हुई हैं, यानी परिवार मिला हुआ है, माँ बाप मिले हुए हैं, पत्नी मिली हुई है, बच्चे मिले हुए हैं, इस संसार में आपको खेती, दुकान, मकान, जायदाद, नौकरी, जो कुछ भी आपको मिला हुआ है, जब आप इसका धीरे धीरे घंटे घर के लिए, 2 घंटे के लिए, कभी 2-4 दिन के लिए त्याग करेंगे, आपो त्याग जगत में कीना, नहीं किसी से काम,
मान के चलिएगा आपके पास में आधा घंटा आप डेली निकालते हो, उस समय के लिए आप त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए अपने काम धाम को, अपने रिश्ते नातों को। उस आधे घंटे के लिए आप उस परमात्मा के साथ में डोरी लगा लीजिए। आप समझिए आप हैं और वो परमात्मा है और तीसरा कोई नहीं है। ये शरीर भी आपका नहीं है। उस समय उस आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप भूल जाइए कि ये आपका शरीर है। आप केवल अपनी आत्मा और वो परमात्मा, बस 2 ही लोग हैं और अपनी आत्मा से उस परमात्मा को हमें प्राप्त करना है। यही हमारा काम होना चाहिए, बस उतनी देर के लिए। इसके बाद में उन्होंने कहा उनमें तो कछु अंतर नाही संत कहो या राम। ये जो अयोध्या में राम पैदा हुए, इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने श्री राम के झंडे लगाए हैं लोग घर पे, और लोग कहते हैं कि मैं इनके लिए अपनी गर्दन काट सकता हूँ, गर्दन कटवा भी सकता हूँ, इनके लिए लड़ाई कर सकता हूँ और लोगों को मार भी सकता हूँ। किसके लिए? राम के लिए, कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए लड़ जाएंगे, राम के लिए लड़ जाएंगे। ठीक बात है। कहते हम जितना कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, कोई मानने वाला इस दुनिया में नहीं है। ये लोग बोलते हैं, ठीक बात है। मैं तो कहता हूँ आप बिल्कुल मानिए, हम लोग भी तो यही कह रहे हैं मानिए। लेकिन राम को आप मानते हो और राम की नहीं मानते हो, तो ये कैसा मानना हुआ साहब? राम की नहीं मानते हो। राम ने किस जगह पे कहा था कि क्वार्टर पीना? राम ने किस जगह पे कहा कि था कि मांस खाना? राम ने किस जगह पे कहा था कि झूठ बोलना? राम ने किस जगह पे कहा था कि लोगों की हिंसा करना? राम ने किस जगह कहा था कि लोगों से निंदा करना, बुराई करना, चुगली करना, एक दूसरे के प्रति कटु भावना करना, एक दूसरे की मेड़ काटना, एक दूसरे से लड़ाई करना? किस जगह पे राम और कृष्ण सीता ने कहा था? किसी भी देवी देवता ने कहा था? बताइए, अगर कहीं पे कहा था तो आप बताइए। कहीं पे नहीं कहा। राम ने आपको, कृष्ण ने आपको, देवी देवताओं ने आपको सतमार्ग दिखाया है। आपको बताया है कि आप जो है शुद्ध शाकाहारी रहिए, सही खान पान कीजिए। उस मनुष्य मंदिर जो आपको दिया गया, इसको शुद्ध और साफ हमने दिया है। ये बच्चा पैदा हुआ है, अभी शुद्ध और साफ है। इससे कह दीजिए कि देखो वो आपके दुश्मन का घर है, उससे हमारी लड़ाई हो गई है, उसके पास नहीं जाना। ये जाएगा उसके यहाँ खेलने के लिए। आप लाओगे, 2-4 थप्पड़ लगाओगे, वो 2-4 10 मिनट 20 मिनट रोएगा, लेकिन 1 घंटे के बाद में उसी के द्वार पे खेलता हुआ मिलेगा। ये भी जो है नहीं समझता इन चीज़ों को कि कोई दुश्मन होता है, कोई दोस्त होता है। ये बच्चा है, ये भी पवित्र है, लेकिन धीरे 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 हम लोग इस मनुष्य मंदिर को, ये पवित्र मंदिर को क्या कर देते हैं? कूड़े और कचड़े से भर देते हैं। निंदा, चुगली, बुराई, ईर्ष्या, दोष से इस जो है मनुष्य मंदिर को भरना प्रारंभ कर देते हैं। तो आप समझिएगा आपका क्या होने वाला है। जब आप उस राम के पास में जाओगे, उस कृष्ण के पास में जाओगे, मरने के बाद वो खड़ा होगा और धर्मराज आपका हिसाब किताब कर रहा होगा, तो आप कहोगे हम तो जिस सबसे पैदा हुए थे और जब तक मरे तब तक हम राम के मंदिर में जाके घंटा हिलाते रहे, अगरबत्ती लगाते रहे, कृष्ण के मंदिर में रोज़ जो है सिजदा करते रहे, और कृष्ण को अपने घर में लड्डू गोपाल नाम से बैठा रखा है। किसी ने सोने की मूर्ति बना रखी है, किसी ने चांदी की मूर्ति बना रखी है लड्डू गोपाल की। लेकिन वो कहेंगे तुमने बना तो रखी थी, लेकिन तुमने हमारी एक बात मानी। हमने कहा था शराब मत पीना, तुमने नहीं माना। हमने कहा था मांस मत खाना, तुमने नहीं माना। हमने कहा था किसी की ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली मत करना, झूठ मत बोलना, लेकिन तुमने नहीं माना। तो वो कहेगा जब नहीं मानोगे, जैसे अपने माँ बाप हैं, आपके माँ बाप है, अगर मेरे माँ बाप के अगर किसी ने गाली दी तो मैं जो है उसकी जान ले लूँगा, वो मेरे माँ बाप हैं। लेकिन आपके माँ बाप रोज़ रोज़ आपको अच्छी बात समझा रहे, कोई बात समझा रहे, आप अपने पिता माता पिता की बात नहीं मान रहे। तो क्या लगता है आपके माता पिता आपको जो है प्यार करेंगे, आपको जो है सम्मान देंगे, आशीर्वाद देंगे? वो कहेंगे जैसा जीवन जियोगे वैसा भुगतोगे, हम कोई जिम्मेदार नहीं हैं। इसी प्रकार से आपकी जो है, आपका नाम किसके साथ में जुड़ गया है? अब जैसे बच्चा है, ये अगर कोई अगर काम करके आता है, किसी की कोई चीज़ तोड़ करके आता है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसके नाम से कोई नहीं पुकारेगा, कहा जाएगा फलाने व्यक्ति का लड़का आया था, उसने ये काम करके गया, हमारे खेत में देखो बाल तोड़ के गया, हमारे नल को तोड़ दिया, हमारे दीवार पे देखो ये जो है सब लिख दिया। कहने का मतलब है आपके माँ बाप से इस बच्चे की पहचान है। और अब आप जुड़ गए हो परम पुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से। अब आपकी पहचान किससे हो गई साहब? किससे हो गई साहब?
परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से। आपने अगर कोई भी काम किया, किसी को गाली गलौज किया, किसी की मेड़ काट ली, किसी से आपने कोई गलत शब्द बोल दिया, तो क्या कहा जाएगा? जय गुरुदेव वालों ने किया, जय गुरुदेव वाली गाली दे रहे थे, जय गुरुदेव वालों ने मेड़ काट ली, जय गुरुदेव वाले ने जो है ऐसा कर दिया। आपकी पहचान किससे जुड़ गई? परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से। यानी एक एक काम करने से पहले हमको सोचना है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका सीधा सीधा हिसाब आपका किसके साथ जुड़ जाएगा? गुरु महाराज के साथ में जुड़ जाएगा। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, 4 राम के बारे में आपको हमको बताया गया। गुरु नानक जी ने कहा है, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो या राम। राम और संत में कोई अंतर नहीं। लेकिन कौन वाले राम के बारे में बताया गया? एक राम सन दशरथ करि बेटा, और एक राम घट घट में लेटा। एक राम ने जगत पसारा, और एक राम है जग से न्यारा। ये जो 3 नाम हैं, ये अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन ये जो चौथा राम है, जो इस जग से न्यारा है, उसी राम के बारे में करें। क्योंकि संत महात्मा भी जग से न्यारे होते हैं। कोई उनको गाली दे जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उनके सामने अपशब्द बोल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनकी कितनी भी बड़ाई कर लो, आप इतने बड़े हो, आप ये हो, आप वो हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुश नहीं होंगे। और आपको कुछ गलत शब्द भी बोल दोगे तब भी दुखी नहीं होंगे। उनको क्या कहते हैं? संत। यानी पूर्ण रूप से शांत हो गए, पूर्ण रूप से उन्हें दुनिया से कोई भी मतलब नहीं, यहाँ से अलग हो गए। उनको लोग क्या कहते हैं? पागल। क्या कहते हैं? पागल। संतों को क्या कहा जाता है? ये तो साफ पागल हो गए। गुरु महाराज ने कहा कि जब भी कोई आपसे कहे कि जय गुरुदेव वाले ये गली गली में जो शाकाहार का प्रचार कर रहे, ये पागल हो गए। जब भी कोई ऐसा कहे तो आप समझ जाइएगा कि गुरु महाराज ने हमें बताया है, पागल का मतलब बेवकूफ़ नहीं होता। पागल का मतलब होता है जिसने कुछ पा लिया। जैसे बच्चे होते हैं, IAS PCS की तैयारी जो लड़के करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को आप देखिए, उनकी दिनचर्या को आप देखिए। वो रात रात भर उठ करके पढ़ते हैं। लड़के जब गेंद खेलने जाते हैं तो मैच खेलने नहीं जाते। वो जब लड़के बाई डंडे में गली गली में घूमते हैं, नुक्कड़ पे बैठते हैं, वो उनके साथ में नहीं बैठे मिलेंगे। वो घर में पढ़ते हुए मिलेंगे, अपने आप को शांत करते हुए मिलेंगे, मेडिटेशन ध्यान करते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं हम क्या प्राप्त करने वाले हैं। और इसीलिए वो IAS PCS जब बन जाते हैं तो लोग जो है कहते हैं कि देखो ये तो IAS PCS बन गया। अरे उसने जो है, और जब वो तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था, लिख रहा था, तो पास वाले दोस्त लोग क्या कहते हैं? ये तो पागल हो गया। अरे अभी खेलने कूदने की उम्र है, अभी आराम से ऐसो आराम की उम्र है, ये रात दिन पढ़ता रहता है, पता नहीं क्या करना चाहता, है पागल है। लेकिन जब वो पा लेता है, जब वो IAS PCS बन जाता है, 10 गाड़ी उसके पीछे चलती हैं, तब कहते हैं इसकी तो किस्मत अच्छी थी। क्या थी? किस्मत अच्छी। कर्म करोगे नहीं और किस्मत को दोष देंगे तो किसका दोस्त है? खुद का दोस्त है। किस्मत का कोई नहीं बात है, ये कर्म की बात है। यहाँ हमने जो भी कर्म किया है उसी कर्म के अनुसार हमको और आपको यहाँ पर जो है रास्ता मिलता है। कर्म के अनुसार ही हमको यहाँ पर जो है सारा काम, आपके प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वो आपको सब कुछ मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो आपको मिलकर रहेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है? अपने गुरु के वचनों पे चलने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति था, अपने घर से चला, एक महात्मा जी के दरबार में चला। जैसे अपने कोई इधर नेवाड़ी से चला और जाकर के कहाँ पहुँच गया? खितौरा आश्रम पहुँच गया। वहाँ पर एक गुरुजी रहते थे। उन्होंने कहा कि उनको प्रणाम किया। अब वो सुनता था, सत्संग बीच बीच में सुनता था, तो उसने सुना था किसी वक्ता ने कहा था कि भाई प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वो आपको मिलके रहेगा। तो बाबा जी ने वहाँ पर जो बैठे हुए थे उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई आपके प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वो मिलेगा। कि अच्छा हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है जो मिलेगा, तो ये बताओ आज हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ है? बाबा जी ने कहा क्या पूछ के करना है? कि नहीं नहीं आज बता दो आप कि हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ है। कहा कि जाओ आपके प्रारब्ध में खीर पूड़ी लिखी है। क्या लिखा है? खीर पूड़ी लिखी है। ठीक है,
वो वहाँ से चला और भंडारे में पहुँचा, जैसे औरैया भंडारा है अपने बाबा जी का, तो वहाँ पर पहुँचा। अब संतोष भैया मिले, पूछा कि भैया क्या बना, कि भैया आपका बना है खीर पूड़ी का। अच्छा, वो जो मंदिर में बाबा जी बैठे हैं उनको पता है कि भंडारे में क्या बन रहा है, वही उन्होंने बता दिया, खीर पूड़ी मिलेगी, मतलब हम यहाँ से जाएंगे और भंडारे में खाएंगे। तो हमारे प्रारब्ध में खीर पूड़ी लिखी है, तो आज हम खीर पूड़ी खाएंगे ही नहीं। उन्होंने जो है कहा कि संतोष भैया पत्तल मत दीजिए, हम खाएंगे नहीं, और वहाँ से चल दिए, अपने घर पहुँचे। घर पहुँचे तो कहा लाओ खाना लाओ, अब 10 बज गया है, खाना लाओ जल्दी से। अंदर से उनकी बेटी जो है थाल में जो है खीर और पूड़ी परोस करके लाई, और जैसे ही सामने लाई तो कहने लगे ये तो खीर पूड़ी है। हाँ, आज खीर पूड़ी बनी है घर पे। उन्होंने कहा, आज महात्मा जी ने कहा था खीर पूड़ी प्रारब्ध में है, आज हम महात्मा जी को झूठा बना देंगे, आज खीर पूड़ी हम खाएंगे ही नहीं। उन्होंने थाल जैसे ही लौटवा दी, उधर से उनकी पत्नी ने देखा कि थाल लौट करके आ रही है, वो एकदम जो है भनभनाती हुई बाहर आई। कहा कि ये बताओ तुमने थाल परसवा ली, इसमें मक्खी पड़ जाएगी, ये पूड़ी जो है कटवा जाएगी, तुम जो है ऐसे परसवा देते हो, बार बार उसको वापस कर देते हो, जल्दी से खाओ। उसको लगने लगा कि ये लोग ज़बरदस्ती, मुझे लग रहा है खिला ही देंगे, अगर 2-4 मिनट और रुके तो ज़बरदस्ती ये लोग खिला देंगे। उन्होंने जैसे ही पत्नी की नज़र उधर हुई, वो तुरंत भागे और जो है भाग करके उनके गांव के बाहर में एक जो है बाग था बहुत बड़ा, उसमें बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थीं, तो एक झाड़ी में ऐसे उन्होंने साफ किया थोड़ी जगह, और उसी झाड़ी में घुस करके लेट गए। कहने लगे अब घर ही नहीं जाएंगे, यहाँ झाड़ी में हमें कौन खिला देगा, आज हम महात्मा जी की बात को झूठी कर देंगे। कहा जाता संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन संत महात्माओं के वचन पलट नहीं सकते। लेकिन वो अड़ा हुआ था कि आज महात्मा जी की बात को झूठा कर देंगे। अब क्या हुआ, उसी गांव में जैसे अपनी नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि का आखिरी दिन था, और एक पेड़ था, उस पेड़ को आसपास घूम घूम करके हमारी माताएं बहनें क्या करती थी, पूजा करती थी, और खीर पूड़ी उस पेड़ के आसपास में सब लोग चढ़ाते थे। तो गांव भर की माताओं बहनों ने जब खीर पूड़ी चढ़ाई तो बहुत सारी खीर पूड़ी उस पेड़ के आसपास में इकट्ठी हो गई। तब तक क्या हुआ, और वो अपना गाना बाना गा गू के घंटा 2 घंटे में वापस चली गई, अपने घर वापस चली गई। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, समय बीतता चला गया। रात्रि के करीब जैसे ही 11 साढ़े 11 बजे होंगे, तब तक कुछ चोर चोरी करके लाए आसपास के गांव से माल जेवर सोना चांदी जो को रुपया पैसा मिला, वो चोरी कर करके लाए, और वहीं पे जाकर के हिसाब किताब करने लगे कि किसके कितने हिस्से में पड़ेगा। सब लोगों ने जब हिसाब किताब कर लिया तो उसी में से एक चोर था, वो कहने लगा भैया भैया भूख बड़ी तेज़ लगी है, लाओ खाना खा लें। कहने लगे यहाँ तो कुछ खाने के लिए है नहीं। उनको कहने लगे खीर पूड़ी की बड़ी महक आ रही है। आसपास में देखा तो एक पेड़ के आसपास में बहुत सारी खीर पूड़ी रखी। भाग करके गया, उसने खीर और पूड़ी को उठाया, कहने लगा खा लें। तब तक उसका सरदार बोला कैसा रुक जाओ, बड़ा होशियार था, सरदार लोग बड़े होशियार होते हैं, उन्हीं को सरदार बनाया जाता। कहा ऐसा करो रुक जाओ, यहाँ जंगल में खीर पूड़ी ला करके किसने रखी? सबसे पहली बात मुझे लग रहा है हमारा कोई पीछा कर रहा है, और यहाँ पर हम लोग हिसाब किताब रोज़ करते हैं। अब किसी ने खीर पूड़ी रखी है कि ये लोग चोरी करके आएंगे, खीर पूड़ी खाएंगे, मर जाएंगे, और हम जो है इनकी जो है सारी सामान को ले जाएंगे, यानी जहर मिला करके यहाँ पर रख दिया है। काफ़ी अच्छा, जहर मिला के रख दिया। तो उन्होंने क्या किया, आसपास में ढूंढो, अगर किसी ने जहर मिला के रखा होगा तो यहीं पे आसपास छिपा होगा। अब आसपास में जब ढूंढने लगे बदमाश, तो जो है वहाँ पर ये एक झाड़ी में घुसे मिल गए। कहने लगे मिल गया मिल गया मिल गया, भाई जंगल में ये क्या कर रहा, इसी ने मुझे लग रहा है जहर मिला के सारी खीर पूड़ी रखी है। इनको निकाल लाए। अब निकाल के लाए, कहा कि ऐसा करो, तुमने इसमें जहर में खीर पूड़ी में जहर मिला के रखा है? कि नहीं साहब, हमने जहर नहीं मिला रहा है। कि जहर नहीं मिलाया है तो ये बताओ ये खीर पूड़ी कहाँ से आई? हमारे घर में हमारे गांव में त्यौहार था, इसीलिए यहाँ चढ़ाया गया। कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा करो तुम खा के दिखाओ पहले, जब खा के दिखाओगे तो हमें विश्वास हो जाएगा तुमने जहर नहीं मिलाया। लेकिन ये कह रहे हम नहीं खाएंगे, क्योंकि महात्मा जी की बात को झूठा करने वाले थे। अभी 12 बजने में 1 घंटा बाकी था, और 12 बजे तक जो है ये कह रहे थे नहीं खाएंगे।
अब जो है वो कहे खीर पूड़ी खाओ, वो कहे नहीं खाएंगे, तो उनको विश्वास हो गया कि जहर मिला हुआ, इसीलिए ये नहीं खा रहा। एक बदमाश इधर खड़ा हुआ, एक बदमाश इधर खड़ा हुआ। अब जैसे ही कहे कि खाओ कि नहीं खाएंगे, एक इधर से मारे, कहते खाओ नहीं खाएंगे, एक इधर से मारे, मारते 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 गाल एकदम लाल लाल टमाटर जैसे हो गए। अब जब मार खाने के बर्दाश्त के बाहर हो गई तो कहने लगे भैया लाओ लाओ, दिन भर के भूखे हैं, लाओ खाएंगे। तो बैठ करके चाप के एकदम पेट भर के खाया। अब आप समझ लीजिए, यानी उनके प्रारब्ध में खीर पूड़ी लिखी थी और उनको खीर पूड़ी खानी पड़ी। साथ में दिन भर उस झाड़ी के अंदर कांटे और जो है गुबार में सोना पड़ा, और जो है साथ में मार भी खानी पड़ी। यानी संत महात्मा जो कह रहे हैं, उनकी बात को जो नहीं मानता है तो उसको जो है मार भी खानी पड़ती है। इस दुनिया की जो है दर्द और तकलीफ़ को भी सहना पड़ता है, और संत महात्माओं ने जो कहा है वो भी हो कर के रहता है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको चाहिए कि संसार में कौन अपना है कौन पराया है, इसको समझ लीजिए। जब तक हम और आप नहीं समझेंगे कौन हमारा साथ देने वाला है और कौन हमें छोड़ करके जाने वाला है, आप समझ लीजिए कौन कितनी दूरी तक आपको साथ देगा। एक बार एक महात्मा जी थे, उन्होंने एक कहानी में सुनाते हुए बताया कि एक इंसान था, उसकी वारंट कट गई। क्या कट गई? पुलिस वाले उसके घर पे आए, ऐसा एक पेपर लेकर के, कहने लगे आपकी वारंट कट गई, आपको जेल में डाला जाएगा, हो सकता है आपको फांसी हो जाए, तय है ये मान लीजिए। उसको भागा भागा अपने घर से। उसका एक परम मित्र था, उसके 3 मित्र थे। कितने थे? 3 मित्र थे। वो अपने घर से भागा भागा और पहुंचा पहले मित्र के पास में, कहने लगा भैया भैया हमारी वारंट कट गई है और तुम जाकर के अदालत में फला फला तारीख को हमारी पेशी है, अगर तुम जाकर के वहाँ पर गवाही दे दोगे कि ये अच्छा व्यक्ति है, इसने ऐसा नहीं किया, तो हो सकता है हम बच जाएं। तो कहने लगा ऐसा है साहब, हम आप दोस्त ज़रूर हैं लेकिन आपकी गवाही देने के लिए बिल्कुल भी नहीं जा सकते। यानी उसने साफ मना कर दिया। बेचारा एकदम निराश वहाँ से चला। उसने कहा कि अभी 2 दोस्त हमारे और बाकी हैं। दूसरे दोस्त के पास में पहुँचा, कुंडी को खटखटाया कि भैया भाई साहब अंदर से घर से आए। हाँ बताइए। ऐसा है हमारी देखो ये वारंट कट गई, अब हमारा जो है फला फला तारीख को पेशी है, अगर कोई गवाही देने वाला ना मिला तो हमें जो है फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। जला आप जो है अदालत में आ जाना, हमारी गवाही दे देना कि अच्छा व्यक्ति है। कहा कि ऐसा है भाई साहब, आपकी बात तो सही है, हम अदालत तक तो आपके साथ चल सकते हैं लेकिन अंदर जाके गवाही नहीं दे सकते। बेचारा वहाँ से भी निराश होकर के उतर आया, लेकिन मन में थोड़ा सा संतोष आया कि कम से कम ये अदालत तक तो मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। पहले वाले दोस्त ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया। अब तीसरे दोस्त के पास में पहुँचा कि तीसरा दोस्त अभी बकाया है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया कि भाई साहब अंदर से निकल के आए। हाँ बताओ क्या बात है, क्या परेशानी है? कहने लगे कि हमारी देखो वारंट कट गई, फला फला तारीख को अगर हम जो है वहाँ पर कोई गवाही देने वाला ना मिला तो हमको फांसी निश्चित है। कहने लगे क्यों टेंशन ले रहे हो, जाओ बेखटक जाओ और फला फला तारीख को हम जो है अदालत में तुम्हें मिलेंगे और तुम्हारी गवाही पूरे जोर शोर के साथ में देंगे और तुम्हें बचा लेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर पे गया और जाने के बाद में उसने क्या किया, एकदम आराम से बैठा। जब वो तारीख आई, कोर्ट में पहुंचा। अब कोर्ट में जैसे ही गवाही की बाकी कार्रवाई शुरू हो गई और जैसे ही गवाह की बारी आई, वैसे ही वो तीसरा दोस्त गवाह के रूप में अंदर में जैसे ही प्रवेश किया, जैसे ही उस अदालत में प्रवेश किया, वैसे ही उसने क्या देखा कि वो जो है जो जज बैठा हुआ था वो भी उठ करके खड़ा हो गया, वहाँ के वकील भी उठ करके खड़े हो गए, वहाँ की समाज भी उठ करके खड़ी हो गई और उसको प्रणाम करने लगी। अब वो जो कटघरे में खड़ा हुआ व्यक्ति देख रहा कि ये तो हमारा दोस्त, हम तो इसको एक सिंपल आदमी समझ रहे थे, लेकिन ये जज भी इसको प्रणाम कर रहा, ये वकील भी इसको प्रणाम कर रहे, सभी लोग इसको प्रणाम कर रहे। मुझे नहीं मालूम था मेरा दोस्त इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना पावरफुल व्यक्ति है कि इसको देखते ही सारे लोग जो है एकदम नतमस्तक हो गए। जैसे ही वो पहुँचे तो जज हाथ जोड़ के कहने लगा, बताइए साहब क्या बात है? कहने लगे ये जो कैदी है जो कटघरे में खड़ा हुआ है ये निर्दोष है और ये मेरा दोस्त है, इसको छोड़ दीजिए।
जज हाथ जोड़ के कहने लगा कि साहब आपको आने की आवश्यकता क्या थी, केवल फ़ोन पे बता दिए होते तो मैं आपका काम कर देता। आपको जो है आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप आ गए तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने इस जो है कटघरे में खड़े दोस्त को यहाँ से ले जाइए। बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो इस संसार में गुरु महाराज ने बताया कि पहला दोस्त कौन है? कौन है? हमारे 3 दोस्त हैं इस दुनिया में। पहला दोस्त है हमारा पैसा यानी रुपया। दोस्त हम लोग मानते हैं, उसको सीने से लगा के रखते हैं। पहला दोस्त है हमारा रुपया। ये आपको जब आपके ऊपर में समस्या आएगी, वो काल भगवान के दूत जब आपके पास में आ जाएंगे और कहेंगे कि आज इस मनुष्य मंदिर को खाली कर दीजिए, आपका समय पूरा हो गया, तो आप अपने रुपए की तरफ देखोगे कि हमने तो इतना करोड़ों में रुपया इकट्ठा करके रखा, हमारे बैंक में लाखों रुपए पड़ा हुआ, करोड़ों रुपए पड़ा हुआ, हमारी तिजोरी में गड्डी की गड्डी रखी हुई, आप उनकी तरफ देखोगे, लेकिन वो रुपया आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। वो रुपया आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। तो पहला दोस्त आपको सीधे पहले ही मना कर देगा। दूसरा दोस्त कौन है? आपका परिवार। कौन है? आपका परिवार। आपका परिवार आपको थोड़ी दूर तक आपका साथ देगा, यानी आपकी बॉडी, आप जब मर जाओगे तो आपकी बॉडी को उठा करके जला देगा। जलाने के बाद में 13 दिन तक आपका शोक मनाएगा और 13वीं करने के बाद में छुट्टी कर देगा, आपको भूल जाएगा, यानी कुछ दूर तक आपके साथ में चलेगा। और तीसरा दोस्त कौन है साहब? गुरु महाराज, यानी जो संत और महात्मा होते हैं, जिनको गुरु के रूप में हमने और आपने किया है, वो तीसरे दोस्त हैं हमारे, जो आपको उस जब इस शरीर को छोड़ करके उस धर्मराज की कचहरी में हमारा हिसाब किताब होगा, तब जो है वो काम आएंगे। हमारे तीसरे दोस्त हैं और हमको वहाँ से बाइज्जत बरी कर देंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा समय किसको देना चाहिए? अपने तीसरे दोस्त को, यानी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को, अपने संत और महात्माओं को। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये संत मत है, और संत मत आसान नहीं है। खाड़े की धार बताई, 2 धारी तलवार है, लेकिन गुरु महाराज ने, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, और आज से करीब 750-800 साल पहले आए परम संत परम पूज्य श्री कबीरदास जी महाराज ने, वहाँ से हमारे नीचे के जो है साधना को निषेध करके सीधा द्वार हमारे लिए खोल दिया। तब से लगातार संत आ रहे, कबीरदास जी, रविदास जी, दादू दयाल, मीरा, सहजोबाई जी, विष्णु दयाल जी महाराज, अपने शिव दयाल जी महाराज, दादा गुरु जी, और इसके बाद में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए इस धराधाम पे और हमको रास्ता बता दिया है। रास्ता बता दिया है कि इस रास्ते से आप अपने घर जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, ये जो जीव आत्मा है यहाँ से कैसे निकल गई, निकल करके अपने घर जाएगी, यहाँ पर कैसे फंस गई है, उसके बारे में ये बाबा जी हमारे साथ में आए हुए हैं। ये आपको बताएंगे। एक एक बात को बड़ी गहन तरीके से सुनना, समझना और अमल करना। बोलिए जय गुरुदेव। अगर कहने सुनने में कोई अच्छी शब्द निकल गया हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। जय। जय